नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन छात्र स्क्रूटनी फॉर्म डाल सकता है। स्क्रूटनी फॉर्म का मतलब ये है कि आप अपनी कॉपी दोबारा चेक करा सकते हैं, कितनी फीस लगती है और कब डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी डिटेल बताएंगे। और इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो ये डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की साइड है, यहाँ पर लिखा है डीएलएड 2023 मार्कशीट या फिर 2023 के लिए है, बैच 2023। जिन छात्रों की बैक लगी है जिन छात्रों की बैक लगी है वो डीएलएड 2022 बैच के हैं। तो यानी फर्स्ट सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है, वो जो दूसरी लिंक है डीएलएड करके, जो लिंक आपकी है जिस पे थर्ड सेमेस्टर का आप रिजल्ट देख रहे हैं, उसी में ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर का। हम अभी आपको बता देते हैं थोड़ा। ये वाली जो लिंक है जिस पे आप थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट देख रहे हैं, यानी आपका बैच कौन सा है, 2022 बैच है, तो डीएलएड 2022 यहाँ पर लिखा है। तो यहीं पर आप देखेंगे सिलेक्ट सेमेस्टर, जो बैक पेपर निकाल रहे हैं यहाँ पर लिखा है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। तो आप 2022 बैच के हैं, तभी तो आपकी बैक लगी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर से आपका बैक पेपर वाला निकल आएगा और थर्ड सेमेस्टर से आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट निकल आएगा। तो ये यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी और साइड चल रही है, अभी आप देख लें। ठीक है, अब देखते हैं जो हम बता रहे थे स्क्रूटनी के लिए, उसे देखते हैं। तो यहाँ से ये फर्स्ट सेमेस्टर का एक रिजल्ट है, इसे हम देखकर, और इसी पर लिखा है स्क्रूटनी के लिए। तो रोल नंबर वाले पर क्लिक करेंगे तो ये मार्कशीट खुल आएगी, क्योंकि बहुत से छात्र ये कह रहे हैं हम पास तो हैं लेकिन मार्कशीट नहीं खुल रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ इनका, तो एक बार हम पुनः देखते हैं। इस प्रकार से ये हमने मार्कशीट डाउनलोड कर ली है और इसमें हम समझाएंगे, आपके मार्कशीट में ही सब कुछ दिया है। तो सब कुछ आपके मार्कशीट में दिया है, एक बार हम बता देते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो बिंदु दिए हैं उन्हें समझते हैं कि यदि पहला देखो, पहला, यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का स्क्रूटनी चाहता है तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर, कितने दिन, जैसे आज कल परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन के बाद नहीं, 30 दिन के अंदर, यानी आपको एक दो दिन में जाकर कहाँ जाना है, डाइट, आपके जिले में एक डाइट है, प्रत्येक जिले में एक डाइट होती है, डाइट पर अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। क्या करना है, आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। डाइट पर जाके संपर्क करें, सीधी बात ये है। और यहाँ पर यह बताया गया है बी नंबर पॉइंट में कि प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषय में ही स्क्रूटनी करा सकता है। ये बात हमने भी बताई थी कि आप स्क्रूटनी 2 विषय की डाल सकते हो। अब पॉइंट नंबर सी में क्या दिया है कि स्क्रूटनी का जो शुल्क है वो 100 रुपये है, 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, यानी एक में डालोगे तो 100 रुपये, दो में स्क्रूटनी डालनी है तो 200 रुपये। अब यहाँ पर लिखा है किसके नाम का ड्राफ्ट बनना है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पक्ष में क्या करना है, राष्ट्रीय बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। तो आपको बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाने हैं। एक पेपर में स्क्रूटनी तो 100 रुपये का, 2 पेपर में स्क्रूटनी तो 200 रुपये का। एक काम ये, दूसरा ये है आपका रिजल्ट। ठीक है, दोनों चीज जाएंगी, रिजल्ट, बैंक ड्राफ्ट तो ओरिजिनल होता है, रिजल्ट की फोटो कॉपी जाएगी। यहाँ पर लिखा है आवेदन पत्र के साथ, डी नंबर में लिखा है बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति, आवेदन पत्र एक भरा जाएगा डाइट पर। ठीक है, तो यानी 3 कागज हो गए आपके, एक तो आवेदन पत्र हो गया, आवेदन पत्र होगा, उसके साथ बैंक ड्राफ्ट और रिजल्ट लगेगा। तो बैंक ड्राफ्ट एवं अंक पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी है। किसी विषय की उत्तर पुस्तिका का स्क्रूटनी केवल एक बार ही करा सकते हैं। स्क्रूटनी का मतलब ये है आप अपनी कॉपी पुनः चेक करवा रहे हैं।
प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन में स्क्रूटनी का प्रावधान नहीं है। यदि कोई प्रैक्टिकल में फेल है तो उसकी स्क्रूटनी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2 में दिया है, परीक्षा अवधि में मेडिकल अवकाश लेने की दशा में प्रशिक्षु को अनुत्तीर्ण समझा जाएगा। आपने क्या किया, आप परीक्षा देने नहीं गए, बीमार हो गए या किसी कारण से, तो यहाँ पर मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, यदि प्रशिक्षु अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में लिखित परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो उसे आगे आने वाले सेमेस्टर में पुनः लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। यदि 2 से अधिक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पूरा सेमेस्टर दोबारा से देना है। तो इसका मतलब यह हमने यही बताया था, जिसके में फेल लिख के आ रहा है और 2 विषय, आप 2 विषय में फेल हैं तो आपका क्या हुआ, आप पास हैं। सर फेल लिख के आ रहा है, पास कैसे? पास ऐसे हैं कि मैक्सिमम 2 विषय, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर मान लो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने रिजल्ट देखा, 2 विषय में आप फेल हैं। फेल का तरीका हमने बताया है, 25 नंबर वाले पेपर में 12 से कम अगर आ रहे हैं तो आप फेल हैं। 50 नंबर वाले में यदि 25 से कम आ रहे हैं तो आप फेल हैं। तो कोई से 2 विषय आपने देख लिए, तो आप क्या है, 2 विषय में फेल हैं, तो सेकंड सेमेस्टर में आप आ गए, सेकंड सेमेस्टर के पेपर आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ 2 विषय के ये पेपर आपको देने होंगे, तो आप फेल नहीं हैं, पूरी तरीके से फेल नहीं हैं। यानी बैक पेपर आपको, या फिर हम कहें पुनः पेपर 2 ये देने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। जो 3 विषय में फेल हो गए उनके लिए दिक्कत है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए तो फर्स्ट सेमेस्टर के उन्हें पुनः परीक्षा देनी होगी। तो ये चीज़ समझ में आई। और मोस्टली 80% हमने ये देखा है, कोई छात्र एक विषय में फेल होगा या फिर 2 विषय में। 10% लोग ऐसे होंगे जो 3 या 4 में जो पढ़ते ही नहीं हैं, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ते, उनके लिए है। 1 या 2 विषय में 80% यही होता है। तो ये आप कर सकते हैं और अपनी तैयारी करते रहें। सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी आप ज़बरदस्त करें, जिससे कोई भी बैक ना लगे, क्योंकि आगे चल के ये तो स्क्रूटनी की बात है। ये क्या है, स्क्रूटनी। यदि बैक पेपर भी भरोगे, स्क्रूटनी में पास हो गए, जरूरी थोड़ी ना पास हो जाओगे, तो आपको बैक पेपर भरना पड़ेगा। तो बैक पेपर की जो फीस है वो 1000 रुपये पेपर है, ठीक है। यदि एक पेपर में अगर फेल हो गए तो 1000 रुपये लगते हैं, 2 पेपर में तो 2000 रुपये। तो इससे अच्छा ये है कि आप अच्छे से तैयारी कर लें, परीक्षा स्टडी 24 ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स ले सकते हैं। जो आपका सेकेंड सेमेस्टर यानी 7 विषय हैं, तो 7 या 21 210 रुपये का है। यहाँ पर आपको CD 30 करके कूपन कोड डालना होगा, कूपन कोड, ठीक है, कूपन कोड ये आपको डाल देना, तो ये कोर्स आपको 210 में मिल जाएगा। इसी प्रकार फोर्थ सेमेस्टर है, यानी 8 या 24 210, एक विषय 30 रुपये का, तो ये है आपका PD 30। ये कूपन कोड है, कूपन कोड डालेंगे तो आपको छूट मिल जाएगी। इसमें आपको क्या मिलता है, PDF नोट्स होंगे, हमारे हाथ से लिखे हुए PDF नोट्स रहते हैं, PDF नोट्स। उसके साथ साथ मैराथन क्लास होगी, मैराथन क्लास। आपके बहुत कमेंट आए कि सर हम मैराथन क्लास से ही पास हो गए, जो पेड कोर्स लिए थे उन्हें पता है। और पुराने वर्षों के पेपर, पुराने वर्षों के पेपर, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट कोर्स हमारा रहता है। यदि आप चाहोगे तो एक दिन में 3 पेपर आराम से पढ़ के दे सकते हो, इस प्रकार से ये कोर्स बनाया गया है। तो थैंक यू दोस्तों। यदि और कोई जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, 84 45 76 64 64, 84 45 76 64 64 पे आप मैसेज कर सकते हैं। स्कूटनी के लिए आप मंडे या ट्यूसडे से अपने विद्यालय से संपर्क करके, और डाइट से संपर्क करना है। अगर विद्यालय से भी संपर्क नहीं हो रहा है तो डाइट प्रत्येक जिले में होती है, वहाँ से अपनी स्कूटनी डाल दें। मैक्सिमम 2 विषय में डाल सकते हैं और अपनी तैयारी विधिवत करते रहें। 1-2 दिन थोड़े हमें काम है, इसलिए क्लास ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, फिर हम आपकी यूट्यूब पर भी क्लास चलाएंगे। और पेड कोर्स में ये रहता है कि आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। यहाँ पर 100% आपका
ये हो जाता है कि हाँ, जब आपकी मर्जी है, आप अपना कोर्स ले लिया है तो आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर ये होता है कभी छूट गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्लास आगे पीछे भी हो जाती है। यहाँ पर कंप्लीट कोर्स बना है, अपने अनुसार आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।